जब आज की दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, तब हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे अस्त्र का वर्णन मिलता है जिसकी चमक हजार सूर्यों जैसी बताई गई है, जिसकी गर्मी से धरती कांप उठती है और जिसके प्रयोग के बाद भूमि वर्षों तक बंजर हो जाती है। ये अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। और सवाल ये नहीं है कि ये कहानी कितनी भव्य है, सवाल ये है कि क्या ये केवल कल्पना थी या किसी एंशिएंट एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी का संकेत। महाभारत जैसे ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के प्रभावों का वर्णन सामान्य हथियारों से बिल्कुल अलग मिलता है। योद्धाओं की त्वचा झुलस जाना, बाल और नाखून झड़ना, पशु पक्षियों का मर जाना और वातावरण में असहनीय गर्मी फैल जाना, ये विवरण सिर्फ पोएटिक एग्जाजरेशन लगते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे प्रभाव मॉडर्न रेडिएशन जैसी घटनाओं से काफी मिलते जुलते हैं। इसके बाद वर्णन आता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सीमित नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव क्षेत्र विशाल था और लंबे समय तक बना रहता था। यहीं से ये सवाल जन्म लेता है कि अगर ये केवल मिथ होता तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स इज्जतन और डरावने क्यों बताए जाते। अगर ये सिर्फ कहानी थी तो अलग अलग ग्रंथों में इसके परिणाम इतने समान क्यों हैं? क्या ये संयोग है या किसी भूली हुई टेक्नोलॉजी का संकेत? ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती थी और इसे वापस भी लिया जा सकता था। अब आधुनिक नजरिए से देखें तो मंत्र शायद कोई साउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, फ्रीक्वेंसी ट्रिगर या सुरक्षित एक्टिवेशन प्रोटोकॉल रहा हो, जिसे उस समय की भाषा में आध्यात्मिक रूप दे दिया गया। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता और संभव है कि युद्ध की भयावहता को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया हो। लेकिन इतिहास ये भी सिखाता है कि हर एंशिएंट क्लेम को बिना समझे मिथ कह देना भी एक तरह का मॉडर्न ईगो है। हो सकता है ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर बॉम्ब न हो, लेकिन ये भी उतना ही संभव है कि ये किसी ऐसे लॉस्ट नॉलेज सिस्टम का हिस्सा हो जिसे आज की साइंस अभी डिकोड नहीं कर पाई। तो असली सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मास्त्र था या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या प्राचीन सभ्यताएं हमसे कम एडवांस थीं या बस अलग तरीके से एडवांस थीं। अगर ऐसे एंशिएंट वेपन्स और लॉस्ट टेक्नोलॉजीज के रहस्य आपको सोचने पर मजबूर करते हैं तो टेल्स बाबा को फॉलो करें और कमेंट में बताइए अगला कौन सा प्राचीन अस्त्र आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है।